Now we have next one from the photoelectric effect. Assertion says कि for the radiation of a frequency greater than threshold, photoelectric current is proportional to the intensity of radiation. पहले इस पर ही बात कर लेते हैं, रीजन उसी में इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा कोई एक सेटअप आप चाहो तो बना लो। ये आपने एक ट्यूब बनाई है, ये एक प्लेट है और यहाँ पर ऐसे लाइट आकर के इसको हिट करेगी। ठीक है, लाइट हिट करेगी तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज़रूरी नहीं, निकल भी सकते हैं, नहीं भी निकल सकते हैं। डिपेंड करेगा कि इसकी जो प्लेट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है F0, यहाँ से जो लाइट आ रही है उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कि कम। अगर F की वैल्यू F0 से ज़्यादा है, इन दैट केस यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। यहाँ पर ज़्यादा ही इन्होंने कहा है, मान लीजिए ये लिखा हुआ है रेडिएशन फ्रीक्वेंसी F ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। F जो है F0 से ज़्यादा है, तो इस परिस्थिति में इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे अब इस बात पर चर्चा करनी है, क्योंकि यहाँ पर फोटो करंट बनेगी। वो क्यों बनेगी? एक और यहाँ पर प्लेट होगी, यहाँ पर ऐसे सर्किट भी आप पूरा इमेजिन कर सकते हो, कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसमें होगी काइनेटिक एनर्जी, और नहीं भी अगर काइनेटिक एनर्जी होगी तो यहाँ पर आप पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दीजिए तो ये निकले हुए इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। और एक बार ये खींच करके पॉइंट बी पर अगर आ गया तो आगे तो वायर है, तो फिर ये कंडक्ट हो जाएगा। तो कंडक्शन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का होगा और फिर बी पर आ जाएगा और ए पर आ जाएगा, और यहाँ पर एक करंट स्टेबलाइज हो जाएगी। चाहो तो आप उसे अमीटर से मेज़र कर लो, वो हमारा यहाँ पर अभी सब्जेक्ट नहीं है। कुल मिला के ये जो फोटो करंट होगी ये किन चीज़ों पे डिपेंड करेगी, ये हमें यहाँ जानना है। तो यहाँ पर ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि जो I होता है वो Q/T होता है, तो QNE होता है, तो N कितना है? N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर निकले हैं। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेंगे उतने ही ज़्यादा फ्लो भी करेंगे और उतनी ही ज़्यादा करंट होगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा कब होंगे? यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तब होंगे जब आने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स वो भी ज़्यादा होंगे। फोटॉन ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फोटॉन इस प्लेट की सरफेस पर एक्सपोज होंगे, तो हिट होंगे, कोलिजन होगा बिट फोटॉन इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या का कनेक्शन इस बात से नहीं है कि आने वाले फोटॉन की एनर्जी कितनी है। आने वाले फोटॉन की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इससे तो ये डिसाइड होगा ना कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा। निकलेगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये तो इस बात पर निर्भर करेगा कि यहाँ से पे जो आ रहे हैं फोटॉन वो कितने आ रहे हैं। फोटॉन की संख्या मतलब इंटेंसिटी। Once you increase the intensity of the bulb glowing here, number of photons emitted from the source will increase, and due to that number of collision यहाँ पर जो हो रहे होते हैं between photon and electron will also increase. Due to that number of emitted electron will also increase, and due to that photo current will increase. ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो गया। अब मुझे लग नहीं रहा है, आप रीड करोगे हो जाएगा, बताने की कुछ जरूरत नहीं है। फिर भी एक बार मैं रीड करता हूँ। फॉर द रेडिएशन फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। यही तो मैंने अभी बताया कि भाई जो अगर इंटेंसिटी आप बढ़ाओगे तो फोटो करंट बढ़ेगी। प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। असर्शन करेक्ट है। अब रीजन में क्या, इन्होंने वही कहा है जो मैंने कहा है। ग्रेटर द नंबर ऑफ क्वांटा यानी कि फोटोन, ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्बिंग एनर्जी क्वांटा, एंड ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट ऑफ द मेटल। तो ये तो डिक्टो वही बात है, और ये एक्सप्लेनेशन पॉसिबल ही है, और इसके अलावा कुछ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आइंस्टाइन ने यही बताया था। तो यहाँ पर असर्शन सही है, रीजन सही है, रीजन का ये परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है।